देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, म्यू ऑब्जर्व फॉर एल आई एफ का वैल्यू लिखा हुआ है, और डी फॉर एल आई एफ क्या है हम बताते हैं अभी। 1 dy इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाने का चांसेस कम है, लेकिन कम तो है ना, मतलब जीरो तो नहीं है, इसलिए बता दे रहे हैं। कूलम्ब मीटर, देखो डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होना चाहिए? डाइपोल मोमेंट का यूनिट, डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस है ना, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। मीटर। तो जो डाइपोल मोमेंट है उसका यूनिट कूलम्ब मीटर होना चाहिए। डिवाई, डिवाई भी डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, और 1 dy इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम्ब मीटर होता है। मतलब समझो डिवाई बहुत छोटा यूनिट है, 1 कूलम्ब मीटर से बहुत छोटा यूनिट है 1 dy, लेकिन डिवाई डाइपोल मोमेंट का यूनिट। क्वेश्चन क्या है समझो इसको और बताते हैं। एल आई एफ के एल आई एफ इसके अंदर जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में ये आयनिक है कि कोवैलेंट है, जो भी है, बट अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड बना है, मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर भी है और कोवैलेंट कैरेक्टर भी है ना। दो अलग अलग एटम से बना अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें दोनों कैरेक्टर होता है या नहीं होता है? होता ये है। अलग बात है कि कुछ केसेस में आयनिक कैरेक्टर ही डोमिनेटिंग होगा और कुछ केसेस में कोवैलेंट कैरेक्टर डोमिनेटिंग होगा, लेकिन होता तो दोनों है। इस एल आई एफ कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो याद करो, जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो कुछ ऐसा ही निकलता है, समथिंग बाई टोटल इंटू 100। ऐसे ही नहीं करते हो परसेंटेज निकालने में? यस सर। ओके, अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का एक फार्मूला है, ये फार्मूला क्यों है वो अभी पता चल जाएगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ये होता है म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। और ये कौन सा फॉर्मूला हो गया सर? म्यू ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट, जो एक्सपेरिमेंट से आएगा डाइपोल मोमेंट। और कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? जो तुम पेपर पे कैलकुलेट करोगे डाइपोल मोमेंट, वो हुआ कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। अब ये क्या बात सर, दोनों में कोई डिफरेंस क्या होगा? अब जरा गौर करना, होगा डिफरेंस, अभी पता चलेगा। अगर हम तुमसे बोले कि बताओ भाई एल आई एफ का डाइपोल मोमेंट बताओ, तो तुम क्या करोगे? वैल्यू बताओ, ज्यादा कम नहीं, अभी तक हम ज्यादा कम की बात कर रहे हैं। वैल्यू बताओ एग्जैक्टली कितना वैल्यू होगा इसके डाइपोल मोमेंट का। तो तुम क्या करोगे जानते हो? तुम करोगे क्या कि इसको लिख दोगे एल आई प्लस एफ माइनस, और फिर तुम क्या ले लोगे? एक पे +1 चार्ज, एक पे -1 चार्ज। तो -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, और +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, केवल नेचर अपोजिट। तो चार्ज क्या हो गया इस केस में बताओ? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही ना चार्ज हो गया। यस सर। यस। कितना? वैल्यू बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 1.9 1.6 into 10 to the power -90। -19 कूलम। कूलम, यही ना? तो ये ले लोगे यस चार्ज तुम, और डिस्टेंस क्या ले लोगे बताओ? डिस्टेंस ले लोगे लिथियम और फ्लोरीन, जैसे ये लिथियम प्लस है और ये एफ माइनस है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को ले लोगे।
ये ना ले लोगे डिस्टेंस तुम, Yes, मतलब sir. r ऑफ Li प्लस r ऑफ f माइनस r फॉर रेडियस, दोनों के रेडियस को जोड़ दोगे तो वही डिस्टेंस ले लोगे तुम और फटाफट डाइपोल मोमेंट निकाल दोगे। डाइपोल मोमेंट कैसे निकाल दोगे? लिखोगे चार्ज इनटू डिस्टेंस, Cross product. है ना। अब देखो हम्म ये जो डाइपोल मोमेंट निकाले, ये कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंटली इतना नहीं आएगा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा, जरा गौर करना। तुम जो ये मान लिए कि यहाँ पे +1 चार्ज और यहाँ पे -1 चार्ज, ये तो तुम इसको कंप्लीटली आयनिक मान लिया ना, तब ना ऐसे तुम लिख दिया। हम्म क्या ये है कंप्लीटली आयनिक? नहीं। तो कोवैलेंट नेचर भी है। अब कोवैलेंट नेचर हाँ होने का मतलब क्या है? ये कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव चार्ज नहीं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। पर तुम चार्ज तो ले लिए 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, जो कि गलत ले लिए गलत। हाँ सर। तो नीचे में लिखना है कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट और ऊपर में ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट। एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट अब एक्सपेरिमेंट से निकालोगे तो डाइपोल मोमेंट जो कुछ भी वैल्यू आएगा, ये +1 -1 के क्रॉसपोंडिंग आएगा कि प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा के क्रॉसपोंडिंग आएगा? प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। तो प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा वाला डाइपोल मोमेंट ऊपर जो कि एक्सपेरिमेंट से आएगा, और +1 -1 मतलब कंप्लीटली आयनिक मानते हुए डाइपोल मोमेंट नीचे, जो कि हम कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो कैलकुलेटेड मतलब क्या? कंप्लीट आयनिक। ऑब्जर्व मतलब क्या? पार्शियल आयनिक। पार्शियल आयनिक डिवाइडेड बाई कंप्लीट आयनिक इंटू 100, ये ना हुआ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। यस सर। हम्म समझे क्या हम बोल रहे हैं? यस सर। ओके, तो इससे निकाल लोगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और ये वैल्यू आएगा 84.32%। इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये होगा देखो सोल्व कर दें, सोल्व कर दें क्या? चलो देखो, सर रेडियस ऑफ फ्लोरीन और एल आई क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। देखो क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन तो हम दिए ना अभी। ये देखो डी फॉर LiF, मतलब ये क्या है? लिथियम और फ्लोरीन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, अच्छा अच्छा। और ये है एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट। एक्सपेरिमेंटल दिया ही है, कैलकुलेटेड तुमको निकालना है। कैलकुलेटेड कैसे निकालोगे? लिथियम पे +1 और फ्लोरीन पे -1 करके निकालोगे, हाँ है ना। तो सर ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसको मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि ये तो नैनोमीटर में है। बिल्कुल, यूनिट को प्रॉपर यूनिट में रखोगे तभी ना आएगा, हाँ। है ना। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, इसको कैलकुलेट करना। इसका आंसर है 84.32%। 84.32%। कम आता है क्वेश्चन ऐसा, लेकिन आ सकता है, इसलिए हमने बता दिया। मतलब कि यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर में डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग है, ऐसे भी ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो इसका, इसके सॉल्ट में आयनिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग होता है। नहीं, लिथियम बहुत बढ़िया मेटल है और फ्लोरीन बहुत बढ़िया नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल के बॉन्ड में तो आयनिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग होता ही है, इसलिए 84% आया है। एक टेबल लिखते हैं, देखो इसको हटा रहे हैं। लिख लिया? या यस सर। लिख लिया तो ठीक है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। हटा रहे हैं हम इसको। एक्स CH3X CH2X2 CHX3 CX4 फ्लोरीन क्लोरीन
सॉरी फ्लोरीन 1.82 डिवाई 1.97 डिवाई 1.65 डिवाई 0 डिवाई क्लोरीन 1.94 डिवाई देखो ये टेबल बनाया हुआ है जिसमें डाइपोल मोमेंट का वैल्यू लिखा हुआ है। इसमें कुछ तुमको याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा वो भी बताएंगे हम। देखो ध्यान देना, कुछ क्वेश्चंस हम लिखते हैं। हम लिखे अगर कल कल शायद आयुष पूछने आया था, आयुष प्रधान शायद, CH3F CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I, इसमें पूछा जाए बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। अच्छा एक चीज और बता दें, जो हम टेबल लिखे हैं ना ये हम एक बुक से कॉपी किए हैं। बुक है एलजी वार्डे, एलजी वार्डे। कुछ लोग इसको एलजी वेड पढ़ते हैं, इससे हमने कॉपी किया इसको। CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, टेबल को छोड़ दो और क्वेश्चंस पे फोकस करो। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा? तो लगता तो ऐसा है कि सर ये CH3F है ना, और ये CH3Cl, ये CH3Br और ये CH3I। ठीक है, तो लगता ऐसा है कि किस पे चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहां पे ज्यादा है। और यहाँ पे माइनस डेल्टा होगा, यहाँ पे प्लस डेल्टा होगा, यहाँ पे माइनस डेल्टा डेल्टा होगा और यहाँ पे प्लस डेल्टा डेल्टा होगा। माइनस डेल्टा 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 प्लस डेल्टा डेल्टा डेल्टा, माइनस डेल्टा 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 प्लस डेल्टा 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 डेल्टा। अच्छा, ये एक डेल्टा का मतलब ज्यादा होता है, दो डेल्टा का मतलब कम होता है, तीन का मतलब और कम, चार का मतलब और कम। अब तुम बताओ यहां पे ज्यादा चार्ज आएगा माइनस डेल्टा, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, ब्रोमीन से ज्यादा है, आयोडीन से ज्यादा है। तो इस पे प्लस डेल्टा, इस पे माइनस डेल्टा। ये माइनस डेल्टा इस माइनस डेल्टा से बड़ा होगा, ये माइनस डेल्टा इस माइनस डेल्टा से बड़ा होगा, और ये माइनस डेल्टा इस माइनस डेल्टा से बड़ा होगा। क्या लगता है डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए? ऊपर वाला टेबल को नहीं देखना, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए? अभिषेक राज बताओ। सर फ्लोरीन के साथ है जो। फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। अब जरा यस सर। टेबल देखो और टेबल के अकॉर्डिंग जरा बात करो तो सर क्लोरीन के साथ वाला ज्यादा क्लोरीन वाला ज्यादा है। कहाँ देखना है? ये वाला, ये वाला देखो। यस। ये वैल्यू है CH3F का, ये CH3Cl का, ये CH3Br का, ये CH3I का। सबसे ज्यादा क्लोरीन वाला का, CH3Cl का, देन CH3F का, देन CH3Br का, देन CH3I का। मतलब जो हम सोच रहे हैं उसका वो सही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट में दो टर्म होता है, एक चार्ज और एक डिस्टेंस। हम जो आंसर बता रहे हैं वो क्या चीज देख के बता रहे हैं?
चार्ज चार्ज। देख के बता रहे हैं। हालांकि चार्ज देख के भी बताओगे तो 99% केसेस में सही हो जाएगा, डिस्टेंस देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो 1% बोले उसमें डिस्टेंस देखना पड़ेगा। और जब यस दोनों सर। देखना पड़े तो बड़ा मुश्किल है आंसर कर पाना, याद ही रखना पड़ेगा। देखो होता क्या है, चार्ज तो पहला में ज्यादा है, इसमें चार्ज ज्यादा है, इसमें चार्ज कम है, लेकिन ये जो कार्बन और क्लोरीन का बीच का डिस्टेंस है ना, इससे यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन का बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, चार्ज कम भी रहेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। यही होता है। लेकिन जो डिस्टेंस डोमिनेट कर रहा है वो केवल इसमें डोमिनेट करता है, सब में डोमिनेट नहीं करता। इसका मतलब है कि ऑर्डर क्या रह जाएगा डाइपोल मोमेंट का, CH3 Cl इसके बाद CH3N F, देन CH3 Br। और देन CH3I। देखो जाने अनजाने इसको याद रखना पड़ेगा। एक बार IIT पूछा है, लेकिन वो इतना नहीं पूछा था, वो पूछा था बस, देखो क्या चीज, क्या हो गया मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, हाँ देखो ये दोनों का केवल पूछा था, ये दोनों में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा। हालांकि टेक्निकली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, पूछा ये जाना चाहिए कि बता दे आंसर, और लॉजिक तुमसे पूछे, जैसे बता दे कि CH3 Cl का डायपोल मोमेंट CH3F से, इससे इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, वाई। क्वेश्चन इस नेचर का होना चाहिए। तो ऐसा जब आंसर ही तुम जो सोचते हो उसके अगेंस्ट आंसर है, तो तुमको सोचना पड़ेगा कि ऐसा आंसर क्यों आया होगा। तो ऑटोमेटिकली दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि केवल हम चार्ज देख के बात कर रहे हैं, जबकि हमें डिस्टेंस भी देखना चाहिए। और इसमें कार्बन और क्लोरीन का बीच का डिस्टेंस कार्बन क्लोरीन के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा होगा, क्योंकि क्लोरीन बड़ा एटम होता है, जिसके वजह से इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। देखो दूसरा लेकिन सर क्लोरीन से बड़ा तो आयोडीन होता है। होता तो है। तो तो कार्बन और आयोडीन के बीच का डिस्टेंस तो बड़ा होना बच चाहिए के ना। निकलना चाह रहे थे, तुम पकड़ ली नहीं। चलो, अगर आयोडीन, चलो हम क्या देख रहे हैं, हम केवल डिस्टेंस नहीं देख रहे हैं, हम चार्ज भी देख रहे हैं। तो चार्ज तो सब में CH3 ही है, चार्ज तो सब में बराबर ही ना। बराबर है, और फ्लोरीन का भी तो अलग चार्ज रहेगा। एक में प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा लिखे हैं, और एक में प्लस डेल्टा डेल्टा लिखे हैं, माइनस डेल्टा डेल्टा लिखे हैं, सब बराबर हो गया ना। तो ये प्लस डेल्टा डेल्टा प्लस 2 डेल्टा नहीं ना होगा? ना। टू डेल्टा थोड़े, अरे ये समझता नहीं है। देखो डेल्टा का मतलब चार्ज, पार्शियल चार्ज आया है यहाँ पे पार्शियल चार्ज आया, यहाँ भी पार्शियल चार्ज, यहाँ भी पार्शियल चार्ज, लेकिन ये पार्शियल चार्ज इस पार्शियल चार्ज से क्या होगा, हाफ ज्यादा होगा। ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। एक डेल्टा का मतलब बड़ा, दो डेल्टा का मतलब छोटा, तीन का मतलब और छोटा, चार का मतलब और छोटा। समझा? अच्छा। चलो देखो, अब इसका डॉट हम बताते हैं। मेरे को कुछ डेटा सोचना पड़ेगा। देख, और CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, है ना? जिसके तरफ से नॉइज आ रहा है म्यूट कर लो।
देखो यहां पे लिखते हैं चार्ज, चार्ज, यहां पे लिखते हैं डिस्टेंस, और यहां पे लिखते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ध्यान देना, CH3F में चार्ज ज्यादा होगा तो यस उसका सर। वैल्यू लिखते हैं, क्वांटिटेटिव वैल्यू। बाय द वे इसमें 100 चार्ज है, और इसमें इसके नीचे बाय द वे 80 है, नीचे 40 है, और नीचे 20। चार्ज तो घट रहा है ना, यस सर। और घटना भी चाहिए। चलो देखो डिस्टेंस को जरा, डिस्टेंस यहां पे ले लेते हैं 10, यहां पे ले लेते हैं 20, नीचे ले लेते हैं 25, 25 में नीचे ले लेते हैं 21, या थोड़ा सा चेंज करते हैं, टेन है, 10 और इसको ले लेते हैं 14, 14 इंटू 8 कितना होता है बताओ? 112। 112। 112। इसको ले लेते हैं नीचे 14 के नीचे कर लेते हैं 16, और 640 हो जाएगा। और नीचे कर लेते हैं 20, 400। 400। यही करने से हम बचना चाह रहे थे, समझ जाते तो नहीं करना पड़ता, टाइम बच जाता। देखो ये जो चार्ज है क्या हो रहा है? घट रहा। घट रहा घट है। रहा, डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा, डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो यस, इधर देखो क्या हो रहा है, ये 1000 है, ये 1120 है, 640 है, 400 है। नहीं, सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है, किसके डायपोल मोमेंट का? सबसे ज्यादा CH3Cl का। CH3Cl। इसके बाद कौन है? फ्लोरीन का। CH3 है, इसके बाद CH3Br, देन CH3I। ब्रोमीन। तो न इसके अकॉर्डिंग चल रहा है ट्रेंड, न इसके अकॉर्डिंग चल रहा है ट्रेंड, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक अलग ही ट्रेंड आ रहा है, आ रहा है। हाँ सर। इसलिए ऐसा हुआ है ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि केवल हम डिस्टेंस को देख रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि केवल चार्ज को देख रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं। तो जैसे वर्षा बोली कि सर नीचे वाले में तो डिस्टेंस और ज्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन चार्ज के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वो वैल्यू छोटा ही बन जा रहा है। समझी वर्षा? यस सर। आपको ये नहीं बोलेगा कि सर यहाँ पे आप डायपोल मोमेंट का वैल्यू 1000 लिखे हैं और इधर डायपोल मोमेंट का वैल्यू 1.82 डिवाई है, क्योंकि ये हम तुमको समझाने के लिए यूज किए हैं। एग्जैक्ट चार्ज का वैल्यू हमें याद नहीं है, और डिस्टेंस का सबका बॉन्ड लेंथ थोड़े मेरे को याद है, लेकिन होता इसी तरह से है। यस। अब जरा गौर करो, देखो अगर हम तुमसे पूछें
डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर CH3 सी हम क्या बोले कि चार्ज जहां ज्यादा रहेगा डाइपोल मोमेंट वहां ज्यादा रहेगा जनरली और तुमको यही करना भी है। और जहां चार्ज से काम ना चले उसको याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। अगर CH2F2 है, CH2Cl2 है, CH2Br2 है और CH2I2 है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा? F2 वाले का। है ना, F2 इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है सर। CH2 और Br2 के बीच भी लगा दिए। ओ सर इसमें सर टेबल में वैल्यू ही भी याद करना है या फिर सिर्फ ऑर्डर याद नहीं करें? भाई नहीं भाई, रुको ना बताते हैं। अब जरा गौर करो, देखो तो टेबल से मैच कराओ तो जो हम क्वेश्चन लिखे उसका आंसर सही है। यस सर। ये यहां से यही है ना, ये है CH2F2 CH2Cl2 CH2Br2 CH2I2 सही है। अब देखो एक और CH3Cl CH3Cl2 ओह CH3Cl2 थोड़ा ना होगा, CH2Cl2 CHCl3 CCl4, इसमें किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? CCl4। है ना, इसका ये लास्ट वाले का जीरो CCl4 होगा। का है ना, ट्रेंड की बात करें, CH4 ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड बता पाना बड़ा मुश्किल है, याद कर लो ज्यादा बढ़िया है। क्यों बता पाना मुश्किल है, ये तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना इस पे तो समझ आ जाएगा। ऐसे बताओ, एक क्लोरीन वाले का ज्यादा, देन दो क्लोरीन वाले का, देन तीन क्लोरीन वाले का, देन सबसे कम चार क्लोरीन वाले का। रट लो ट्रेंड, ये कहां से कहां गया। एक क्लोरीन, देन दो क्लोरीन, देन तीन क्लोरीन, देन चार क्लोरीन, चारों वाले का तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे टेबल को देखो तो दो जगह एक्सेप्शन टाइप है, बाकी कहीं एक्सेप्शन टाइप नहीं। एक और चीज, ये टेबल में बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इस टेबल से, वो सब नहीं पूछा जाएगा, मेनली तुमसे ये पूछा जाएगा, ये वाला। सर क्यों ये सर पूछा जाएगा? क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी 12th में एक चैप्टर है अल्काइल हैलाइड, उसमें इसका डेटा दिया है, बाकी सबका डेटा नहीं दिया। हाँ बोलो क्या बोल रहा है। सर CH3Cl का ज्यादा होगा या CH2Cl2 का? CH3Cl का। सर अकॉर्डिंग टू आवर क्या कहते हैं टेबल। सर CH2Cl2 आ रहा है ज्यादा का? यस सर। क्या बात कर रहा है? 1.9। 1.4 ज्यादा है कि 1.60? 1.94 ज्यादा है कि 1.60 ज्यादा है? अच्छा अकॉर्डिंग सॉरी टू सर। आवर टेबल 1.94 सर। ना, वो फ्लोरीन का लिया है। हमको तो 1.60 ज्यादा लग रहा है। क्या श्रीमान यस? नहीं सर, आप ही सही है, हम भी थोड़ा सा है ना? हाँ अब अकॉर्डिंग टू द टेबल। थोड़ा- थोड़ा- हाँ देखो, जरा गौर करो तो दो जगह एक्सेप्शन दिखेगा तुमको। एक जगह कहाँ पे, एक जगह दिखेगा तुमको यहाँ पे एक्सेप्शन, हाँ सर। यहाँ पे। और दूसरा जगह दिखेगा एक्सेप्शन, देखो यहाँ पे। पहले छोटे वाला है, उसके नहीं, बाद बड़ा वाला। इसमें अगर देखो तो क्लोरीन वाले का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। और इसमें भी अगर देखो तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? क्लोरीन वाले का। इसमें तो सब फ्लोरीन वाला है।
इसमें अच्छा हाँ 2 फ्लोरीन वाले का डायपोल ज्यादा है। यूजुअली 1 क्लोरीन वाले का डायपोल ज्यादा है, 1 ब्रोमीन वाले। देखो ये सब में किसका डायपोल ज्यादा है? 1 क्लोरीन वाले का, देन 2 का, देन 3, देन 4। 1 ब्रोमीन, देन 2, देन 3, देन 4। 1 आयोडीन, देन 2, देन 3, देन 4। और इसमें देखो फ्लोरीन वाले में किसका ज्यादा है? 2 फ्लोरीन 2 वाले का ज्यादा है, देन 1, देन 3, देन 4। ऐसे ही देखो इसमें तो फ्लोरीन का होना चाहिए था डायपोल मोमेंट ज्यादा, लेकिन आया किसका है? क्लोरीन का, देन फ्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आया। तो इस 2 ऑर्डर में एक्सेप्शन है, बाकी सब एज इट इज है। तो इस टेबल को एक बार बढ़िया से देखोगे। ये हो गया डाइपोल मोमेंट। इससे और भी क्वेश्चंस निकाला जा सकता है। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर दें? यस सर। यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज के बाद कब क्लास है? सर ऐसे सैटरडे संडे को छुट्टी है, ले लीजिए क्लास उस दिन सर। सैटरडे संडे टेस्ट वेस्ट नहीं है तुम लोग का? नहीं No. सर, नहीं आज सर, हम के लोग बाद का अभी तो टेस्टिंग नहीं है सर, ले सकते हैं आप। अच्छा ठीक। आज चलो के ठीक। बाद आपका क्लास कभी नहीं है। अच्छा ठीक है, एक क्लास और किस दिन लगवाते हैं, है ना? आज रहने दो, आज छोड़ते हैं और अगले दिन पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी सर। चलो ठीक। सर आज हम लोग का एक ही क्लास होगा क्या? ये हाँ अब सेकंड है कल ना, होगा इसके सर। पहले फिजिक्स का था ना। हाँ वो तो सर वो पोस्टपोन्ड कल हो हो गया गया। ना। हाँ तो उसको शिफ्ट कर दिए होंगे, कुछ वजह रहा होगा, है ना? तो चलो ठीक है, तो जैसा भी होगा ग्रुप में मैसेज चल जाएगा। हैप्पी रिपब्लिक डे सर। सेम टू यू। हैप्पी रिपब्लिक डे सर। सेम टू यू ऑल। चलो ठीक है, क्विट थैंक यू करते सर। हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर।